हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हेमंत परसवानी। आज हम डिप्लोपिया चार्टिंग के बारे में बात करेंगे, मोस्ट लाइकली बाइनोकुलर डिप्लोपिया। तो डिप्लोपिया बाइनोकुलर डिप्लोपिया को सिंपली डिफाइन करना चाहें तो जब कोई सिंगल ऑब्जेक्ट को जब कभी हम डबल देखते हैं, वो हमें डबल दिखता है, तो दैट्स कॉल्ड डिप्लोपिया। अभी आपका पैरालिसिस ऑफ मसल्स की वजह से हो सकता है, ये ओवर एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से हो सकता है, या फिर रिस्ट्रक्शन ऑफ एनी मसल्स। और ख़ास करके अब देखा जाए तो जो कई बार ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ये उसके मेनली कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमको बाइनोकुलर डिप्लोपिया देखने को मिलता है। बाइनोकुलर डिप्लोपिया समझना है या फिर आपको मसल्स के बारे में समझना है, तो मसल्स के एक्शन याद होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सिंगल टेबल पे आप देख सकते हैं कि सभी मसल्स के एक्शंस के बारे में बता रखा है कि किसका प्राइमरी एक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मीडियल रेक्टस का प्राइमरी एक्शन एडक्शन होता है, लेटरल का एबडक्शन होता है। तो जो डिप्लोपिया चार्टिंग को पढ़ेंगे तो ये मसल्स के एक्शंस आपको काफ़ी मदद करेंगे। या फिर हमने कुछ तीन मसल्स के बारे में बता रखा है, जो कि बता रहे हैं कि लैटरली मूवमेंट्स आपके किस किस कंडीशंस में होते हैं। आई का रोटेशन लेटरल साइड कब कब होता है, लेटरल रेक्टस के मसल्स से होता है, सुपर ओब्लिक मसल्स की वजह से होता है, और इंफ्रा ओब्लिक मसल की वजह से होता है। ये स्क्विन डिफरेंट स्क्विंटाइज, जिसमें आपको बता रखा है एजोट्रोपिया। नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम स्क्विंट्स को देखते हैं या जो फ्रेशर स्टूडेंट्स उनके लिए कि आपको एक्सोट्रोपिया कैसा दिखेगा, एजोट्रोपिया कैसा दिखेगा, हाइपरट्रोपिया में आँख कैसी दिखेगी, हाइपोट्रोपिया में आँख कैसी दिखेगी। तो ये एक जनरल पिक्चर आपसे शेयर किया है। ये वर्जन्स है जिसमें हम देख रहे हैं आई के डिफरेंस प्राइमरी गेज से लेकर आपके डिफरेंस वर्जन बता रखे हैं। वर्जन बोले तो द मूवमेंट ऑफ द टू आइज इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे, इसमें देख रखा है डेक्स्ट्रो वर्जन में दोनों आंखें राइट साइड देख रही है, और उसी के ऊपर डेक्स्ट्रो वर्जन में डेक्स्ट्रो एलिवेशन में दोनों आंखें ऊपर राइट साइड की तरफ देख रही है। उसी के जैसे आप नीचे देखेंगे तो डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, जिसमें दोनों आंखें राइट साइड नीचे की तरफ देख रही है, सिमिलर आपके इस साइड भी है। तो प्राइमरी गेज, अप गेज, डाउन गेज, यानी कि प्राइमरी पोजीशन में आई है, सुप्रावर्जन, इंफ्रावर्जन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, ऐसे लिवो एलिवेशन, लिवो डिप्रेशन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, नो आपको वर्जन्स के बारे में बता रखा है। योग मसल्स बोले तो जहाँ दो मसल्स एक साथ काम करती है, सिमिलर वर्क करती है, उनको अपन योग मसल्स बोलते हैं। मसल्स विच वर्क टुगेदर, जोड़े के रूप में काम करती है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट को ही लें तो राइट सुपर रेक्टस और लेफ्ट इंफरी ओब्लिक आपकी हेल्प करेगी जब आपको डेक्स्ट्रो एलिवेशन में देखना हो। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी मसल्स को भी समझ सकते हैं। ये हैजबर्ग सिंपली आपका एक CLR, जिसको सेंटर लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट बोलते हैं, ये एक रफ एस्टिमेशन ऑफ द स्क्विंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिग्री में कि स्क्विंट कितनी मात्रा में है, उसका अमाउंट कितना है डिग्री में। तो 1 mm इज इक्वल टू 7 डिग्री और 15 प्रिज्म। मेडोक्स रॉड टेस्ट है, इट इज़ एन सेंसरी टेस्ट। इस सेंसरी टेस्ट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट, कई बार वैसे तो इसे फोरिया को टेस्ट करने के लिए, डिस्टेंस में फोरिया देखने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने डिप्लोपिया को कंफर्म करने के लिए कि डिप्लोपिया क्रॉस है या अनक्रॉस है, और या फिर डिप्लोपिया की इमेज किस तरफ शिफ्ट हो रही है, वो आप मेडोक्स से कंफर्म कर सकते हैं। WDT यह बहुत ही आपका हेल्पफुल टेस्ट है, और अगर आपने WDT अच्छे से किया है और आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो आपका डिप्लोपिया चैटिंग का आधा काम तो पूरा हो जाता है। आप इसमें देख रहे हैं जैसे 4 डॉट्स बता रखे हैं, दैट मीन्स कि आपको सिंगल विजन है। 4 डॉट्स दिखना भी दो कंडीशन में, एक तो बंदा है जिसको 4 डॉट्स दिखेंगे, जिसको BSC प्रेजेंट होगा, और दूसरा कई बार एबनॉर्मल रेटिनस कॉन्डिशन वाला पेशेंट भी स्क्विंट होने के बावजूद भी 4 डॉट्स बताता है। उसके अलावा अगर सप्रेशन होगा तो या तो आप रेड देखेंगे या फिर ग्रीन देखेंगे, डिपेंड ऑन द सप्रेशन ऑफ द आई। ठीक है, 5 डॉट्स आपको तब दिखेंगे जब आपको डिप्लोपिया प्रेजेंट हो। तो इसमें आप को डिप्लोपिया क्रॉस है या अनक्रोज्ड है, या फिर डिप्लोपिक जिस आँख में स्क्विंट है वो इमेज किस तरफ बन रही है, अप साइड या डाउन साइड, तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
तो डिप्लोपिया को समझने के लिए यहाँ कुछ रूल्स यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स तैयार किए गए हैं जो कि जब आप डिप्लोपिया चैटिंग कर रहे हो तो अगर आप उनको वो पॉइंट्स अगर आपके माइंड में है तो आप इजीली डिप्लोपिया चैटिंग कर सकते हैं और कौन सी मसल्स है उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइंस को वर्टिकल प्रेजेंट करते हैं तो वर्टिकल लाइंस हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया को बताती है कि हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया को प्रेजेंट करने के लिए हमें वर्टिकल लाइंस लेनी पड़ती है और वर्टिकल डिप्लोपिया बोले यानी कि हाइपरट्रोपिया को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको उनके बारे में बताएंगे। इन केस वर्टिकल एलिवेटर पैसे लाइक सुपर ओब्लिक इन्फ्रो ओब्लिक अगर है तो चिन पोजीशन अप साइड आपको मिलेगी। तो उसका कारण यह है कि जब सुपर टू इन्फ्रो ओब्लिक अगर पालसी होती है आँख नीचे की तरफ आ जाती है तो अब गेज में बंदा नहीं देख पाता तो वो क्या करता है चिन को अप पोजीशन करता है। लेकिन एक बात और लिखी है इसमें, हेड टिल्ट सेम साइड। अगर एलिवेटर्स की बात करें तो सुपर रेक्टस हो या फिर इंप्रो ओब्लिक हो दोनों में बंदा हेड टिल्ट सेम साइड करेगा यानी कि राइट आई की सुपर रेक्टस है इंफ्रो ओब्लिक पल्सी है तो उसका हेड टिल्ट आपको उसी तरफ देखने को मिलेगा। वो डिप्लोपो को अवॉइड करने के लिए सेम साइड ही हेड को टिल्ट करके देखेगा यानी कि वो राइट कंधे की तरफ ही अपने सिर को घुमा के फिर आई इमेज को सिंगल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहीं अपन डिप्रेशर्स की बात करें यानी कि इन्फेर रेक्टस हो या फिर सुप्रो ओब्लिक हो तो जब डिप्रेशर्स जाते हैं तो हेड टिल्ट हमेशा हमें अपोजिट साइड मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुप्रो ओब्लिक पाल्सी जो कि बहुत कॉमनली हमको देखने को मिलती है। लेटरल एक्टर्स के बाद सुपर ओब्लिक ही हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जब आप सुपर ओब्लिक को तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि चूँकि वो एक डिप्रेशर है इन्फेर रेक्टस सुपर दोनों डिप्रेशर तो सुपर ओब्लिक में हमेशा हमें हेड टिल्ट भी अपोजिट साइड मिलता है और दूसरी चीज़ उसमें आपको फेस टर्न भी अपोजिट साइड मिलेगा। सुपर ओब्लिक में फेस टर्न भी अपोजिट मिलेगा तो ये बहुत बढ़िया साइन है आपको सुपर ओब्लिक को कवर करने के लिए। और चूँकि डिप्रेशर्स गए हैं इन्फेरिटी सुप्रोब्लिक तो बंदा की आंख हाइपरट्रोपिया में चली जाएगी। हाइपरट्रोपिया में जाने की वजह से उसको नीचे की तरफ देखना है तो उसका चिन्ह हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। तो सुप्रोब्लिक को हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए जब राइट की सुप्रोब्लिक गई है तो बंदा लेफ्ट साइड हेड टिल्ट करेगा लेफ्ट कंधे की तरफ और वो फेस टर्न भी लेफ्ट साइड करेगा। ठीक है, और उसको चिन पोजीशन हमेशा कहाँ मिलेगा, डाउन में। क्यों? क्योंकि आंख ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, तो इसी तरीके आप मसल्स के या पॉइंट्स को पढ़ के इजीली इसको समझ सकते हैं। और अगर हम फेस टर्न की बात करें तो सुपर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस में फेस टर्न हमको सेफ साइड मिलता है। देयर आर वर्टिकल मसल्स, इसको ऐसे याद किया जाता है कि वर्टिकल मसल्स कौन हो गई, सुपर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस। ऑब्लिक मसल्स हो गई आपकी सुपर ऑब्लिक इन्फ्रो ऑब्लिक। और हॉरिजॉन्टल मसल्स हो गई आपकी मिडल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। तो एक इजीली टर्म बनाई गई है जैसे आप सुपर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस केवल वर्टिकल मसल्स की उसकी बात की जाए तो सुपर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस अगर आपकी जाती है तो फेस टर्न हमेशा हमें सेम साइड मिलेगा। इसी तरह अगर आप लेटरल रेक्टस की बात करेंगे तो लेटरल रेक्टस में भी हमें फेस टर्न सेम साइड मिलता है। ओब्लिक मसल्स की बात करें इन्फीरियर ओब्लिक सुपर ओब्लिक तो फेस टर्न अपोजिट साइड। अब यहाँ देखिए सुपर ओब्लिक में लिखा हुआ कि फेस टर्न अपोजिट साइड तो एक इजीली अपने माइंड में हम इसको फिट कर सकते हैं कि सुपर ओब्लिक जहाँ भी आएगी अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है कि प्रॉब्लम राइट आई में आई हाइपरट्रोपिया में है सुपर ओब्लिक हो सकती है तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें हमेशा याद होना चाहिए कि अगर सुपर ओब्लिक इन्वॉल्व है तो बंदा फेस टर्न भी अपोजिट साइड करेगा, लेफ्ट साइड करेगा और हेड टिल्ट भी अपोजिट साइड करेगा और आँख हमें हाइपरट्रोपिया में मिलेगी। ठीक है, और इसी तरीके से आप लेटरल रेक्टल पाल्सी है तो फेस टर्न सेम साइड, मिडल रेक्टसन पाल्सी है तो फेस टर्न अपोजिट साइड। हाइपरट्रोपिया में अगर आंख हाइपरट्रोपिया में है तो डिप्लोपिया इमेज शिफ्ट इन द डाउन साइड। अगर आंख हाइपर में जा रही तो उसकी इमेज नीचे बनेगी, नीचे दिखेगी पेशेंट को। इसी तरह हाइपो है तो उसकी इमेज ऊपर दिखेगी। ठीक है ना। इमेज सेपरेशन मैक्सिमम इनसाइड पैरालाइज मसल्स यानी कि इमेज जिस मसल्स का जो मेन डायरेक्शन ऑफ एक्शन होता है जिस तरफ वो ज़्यादा काम करती है उसी तरफ उसको डिप्लोपिया का सेपरेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया विथ वर्टिकल लाइंस और वर्टिकल डिप्लोपिया हॉरिजॉन्टल, ये देखिए यहाँ पे बता रखा है लाइंस के थ्रू कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें वर्टिकल डिप्लोपिया यानी कि आपका हाइपर हाइपो को समझ सकते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस बता रखी है छोटी वो आपको वर्टिकल लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया यानी कि आपके ईजो एक्जो वाले यानी कि मिडल रेक्टस या फिर लेटरल रेक्टस में हेल्प करेगी
रेड लाइन से हम हमेशा राइट आई को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रीन वाली इस लाइन से हम लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, लेकिन ईजिली समझने के लिए काफ़ी है। ये देखिए, यहाँ दो और डायग्राम बना रखे हैं, इन साइक्लो और एक्स साइक्लो, यानी कि जब लाइंस क्लॉकवाइज घूम रही है दैट्स कॉल्ड इन साइक्लो, और दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे कि लाइन अगर अपोजिट घूम रही है, जैसे ग्रीन ग्रीन को आप देखिएगा, ग्रीन राइट साइड में ग्रीन इन साइक्लो कंडीशन में है, और बी वाली पिक्चर में एक साइक्लो कंडीशन में है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रही है तो इन साइक्लो, और एंटी क्लॉक है तो उसको एक साइक्लो बनेंगे। थर्ड नोड पॉलिसी बहुत बढ़िया केस होता है। थर्ड नोड पॉलिसी में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप देखेंगे अगर जिस आँख में थर्ड नोड पॉलिसी है तो हमें टॉसिस देखने को मिलता है, यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ द लिड। उसमें आपको स्फिंक्टर पॉलिसी की वजह से आपको मिड डायलेट प्यूपिल मिलेगी, ठीक है। और पेशेंट को आप डिप्लोपे चेकिंग करके और भी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। तो थर्ड नोड पॉलिसी में काफ़ी चीज़ें साथ में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ डिप्लोपे चैटिंग डिफरेंट सारी डिप्लोपे चैटिंग आपको इसमें मिलेगी। ये सुपर रेक्टस का है, इसमें राइट आई सुपर रेक्टस और लेफ्ट आई सुपर रेक्टस दोनों की इमेज बनी हुई है। आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे मसल्स जिस आँख की होती है वो जिस डायरेक्शन की तरफ होती है, जो उसका मेन डायरेक्शन ऑफ एक्शन होता है, उस डिप्लोपिया का सेपरेशन ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सुपर रेक्टस गई, तो सुपर रेक्टस अगर गई तो आँख कहाँ जाएगी, हाइपो में जाएगी, लेकिन उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, ऊपर की तरफ मिलेगी, ठीक है। चाहे वो आपके राइट की सुपर रेक्टस हो या फिर लेफ्ट की सुपर रेक्टस हो। तो इस तरीके से आप डिप्लोपे को समझ सकते हैं। इन पिक्चरों को अगर आप इजीली बहुत ही स्मूथली अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ राइट और लेफ्ट को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पिक्चर जो बना रखी है राइट एसआर, तो इसमें आपको राइट साइड सेपरेशन में ज़्यादा मिलेगा, और इसी तरह लेफ्ट की सुपरएक्टिस की बात करें तो देखिए वो लेफ्ट साइड उसने सेपरेशन ज़्यादा बता रखा है। आँख अगर हाइपो में है तो उसकी इमेज हाइपर में बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है। सेपरेशन, इमेज सेपरेशन या मैक्सिमम डिप्लोपिया हमें उसी तरफ मिलेगा जिस तरफ वो मसल्स मेन काम करती है, यानी जो उसका डायरेक्शन ऑफ एक्शन है। ये इंफीरियर ऑब्लिक के बारे में भी बता रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। सारे मसल्स का बता रखा है इसमें कि आँख की पोजीशन हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी और क्या वर्जन्स देखने को मिलेंगे। जो मैं आपको इन साइक्लो एक्स साइक्लो बता रहा था, अब देखो इसमें इंफीरियर ऑब्लिक है तो आपको एक्स साइक्लो उसका मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। ये आपका मिडल रेक्टस है, मिडल रेक्टस के बारे में बता रखा है। अब राइट आई की मिडल रेक्टस है, लेकिन देखिए अब सेपरेशन उसका लेफ्ट साइड है, क्योंकि अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मिडिल रेक्टस भले उसका मेन काम क्या है, जैसे कि एडक्शन करना, तो वो एडक्ट की कंडीशन कब आएगी, जब बंदा लेफ्ट साइड देखेगा। राइट की मिडिल रेक्टस एडक्ट कब करेगी, जब उसको लिवो वर्जन में देखना हो, ठीक है ना। तो इसीलिए बता रखा है कि उसको सेपरेशन उसका मेन डायरेक्शन ऑफ एक्शन लेफ्ट साइड देखने के लिए है, ठीक है। इसलिए आपको देखो राइट की एमआर होते हुए आपको डिप्लोपिया किस तरफ है, लेफ्ट साइड है। ऐसे आप लेफ्ट को भी समझ सकते हैं। ये इन्फीरियर रेक्टस मसल्स का बता रखा है। वही चीज़ जैसे अब इन्फीरियर रेक्टस गई तो आँख हाइपरट्रोपिया में चली गई, ठीक है। और वही आपको पूरा डायरेक्शन सेपरेशन किस तरफ है वो भी इसमें दिखा रखा है। आप अगर स्मूथली देखेंगे तो आप, और वो जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स को अगर आप इजीली रीड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सिक्स नर्व पाल्सी में देखिए आप इसमें बता रखा है कि आँख ईजो में चली जाती है। लेटर लेटर्स जैसे ही पाल्सी होती है तो आँख आपकी ईजो में चली जाती है। डिप्लोपिया भी बंदे को उसी तरफ ज़्यादा होगा जिस तरफ की मसल्स पाल्सी होती है, मोस्ट लाइकली 99% केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। समटाइम्स क्या होता है कि जिसकी सेक्शनल पाल्सी वो आई स्ट्रेट में चली जाती है और अदर आई की मिडिल ट्रिक्स ओवर एक कर लेती है, तो वो ईजो में चली जाती है। लेकिन वैसे आपको मोस्ट लाइकली ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जो आँख एलआर पाल्सी है वो ईजो में चली जाएगी। ये लेटर लेक्टस का बता रखा है। राइट का लेटर लेक्टस अगर आप देखेंगे तो राइट साइड डिप्लोपिया आपको ज़्यादा दिख रहा है, सेपरेशन ऑफ इमेजेस इस तरफ ज़्यादा है, और दूसरे डायरेक्शन में आते आते डिप्लोपिया कम हो रहा है। यानी कि पेशेंट अगर राइट आई लेटर पाल्सी है, उसकी एलआर गई है, तो सबसे पहली चीज़ तो आँख ईजो में जाएगी। ईजो में आपको अनक्रोज डिप्लोपिया मिलेगा, और अनक्रोज डिप्लोपिया के साथ ही आप देखेंगे कि उसको राइट साइड डिप्लोपिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है।
ये फोर्थ नर्व सुपर ओब्लिक, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आपको अगर ये कंडीशन देखने को मिल जाए तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ बंदे को सुपर पैल्सी। और मोस्ट लाइकली लेटरल रेक्टस के बाद सुपर ओब्लिक ऐसी मसल्स है जिसके केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ इस बच्चे का जो इमेज बता रखी है उसमें सब बता रखा है। उसके राइट साइड सुपर ओब्लिक बता रखी है, तो आप देखेंगे हेड टिल्ट उसने लेफ्ट साइड कर रखा है। राइट हाइपरट्रोपिया ऑन फोर्ज हेड टिल्ट टू राइट, अगर जब उसको ज़्यादा उसको राइट साइड हेड टिल्ट करवाएंगे तो हाइपरट्रोपिया उसका बढ़ेगा, यानी डिप्लोपिया भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस है। ये सुप्रोप्लिक पाल्सी, राइट आई की सुप्रोप्लिक पाल्सी है। तो जैसे राइट आई की सुप्रोप्लिक पाल्सी हुई तो आँख कहाँ चले गई, हाइपरट्रोपिया में चली गई, है ना। पेशेंट को हाइपरट्रोपिया होगा क्योंकि सुप्रोब्लिक जैसे जाएगी सुप्रोब्लिक और इन्फेरेक्टर जाएगी तो आँख हाइपरट्रोपिया में चली जाती है। नीचे इमेज में आप देखेंगे कि राइट आई की सुप्रोब्लिक जाने से वो हाइपरट्रोपिया में चली गई है। डिप्लोपिया आपका डाउन साइड में ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट कंप्लेन करेंगे जब हम चलते हैं तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं उस समय प्रॉब्लम आ रही है, हम कुछ पढ़ रहे हैं उस समय प्रॉब्लम आ रही है, तो डाउन गेज में डिप्लोपिया ज़्यादा देखने को मिलता है इन द केस ऑफ सुप्रोब्लिक पाल्सी। यहाँ फिर मैं रिपीट करना चाहूँगी, अगर सुपर पाल्सी है तो बंदे को आपको हेड टिल्ट अपोजिट साइड देखने को मिलेगा, उसका फेस टर्न अपोजिट साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ इमेज अगर आप देखेंगे तो राइट आई की सुपर ओब्लिक किस डायरेक्शन में ज़्यादा कर रही है काम, उस इसके आसपास देखें हम सेपरेशन उसका बढ़ता जा रहा है और इंटोड इमेज देखने को मिल रही है। ठीक है, डबल मेट्रोक्सोरेट से आप इन साइक्लो एक्स साइक्लो को भी देख सकते हैं डबल मेट्रोक्सोरेट टेस्ट के साथ। ये ईज़ो अनक्रोज्ड और एक्सो क्रोज डिप्लोपे के बारे में बता रखा है कि बिकॉज आप अगर इसको अच्छे से रीड करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि आवर नेजल रेटिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पोरल फील्ड एंड द टेम्पोरल रेटिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल फील्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी आँख ईज़ो में है और अगर उसके नेजल रेटिना पे इमेज फॉल होती तो उसको परसीव करता है आपका टेम्पोरल रेटिना। अब टेम्पोरल रेटिना परसीव करता है इसलिए हम बोलते हैं कि ईज़ो में क्या होता है, अनक्रोज डिप्लोपिया होता है। तो आप इससे उस चीज़ को समझ सकते हैं। प्रिज्म ट्रायल करके भी हम डिप्लोपिया को उसको कवर कर सकते हैं अगर लो अमाउंट ऑफ डिप्लोपिया है और पेशेंट को अदर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिससे वो ठीक हो सके, या वो कॉन्स्टेंटली डिप्लोपिया उसको है ही सही, तो आप उसको प्रिज्म के थ्रू भी आप उसको रिलीव कर सकते हैं। ये कॉजेज़ बता रखे हैं आपका डायबिटिक हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, आफ्टर स्किन सर्जरी या फिर ओवर एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से। तो फर्स्ट आप उसको ओक्लूजन थेरेपी दे के भी कर सकते हो, नहीं तो जो उसका ट्रीटमेंट जो उसका कॉज है, अगर हाइपरटेंशन उसका कॉज है तो उसको ट्रीट कीजिए। डायबिटीज़ उसका कॉज है, कई बार एकदम से डायबिटीज़ बढ़ जाती है या एकदम से हाइपरटेंशन, तो उस कंडीशंस में आपको डिप्लोपिया देखने को मिलता है। दूसरी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपको कई बार पेशेंट्स का एमआरआई सीटी स्कैन भी करके देखना होता है कि एक्चुअली में और कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है या कोई अदर कॉज तो नहीं है। तो वो आप डायग्नोसिस टूल्स के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉज क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, थैंक यू।